भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। हर हर महादेव। कुछ समय से देखा जा रहा है कि एक शिव पुराण के वक्ता हैं जिनका नाम है श्री प्रदीप जी मिश्रा, किसी न किसी प्रवचन के माध्यम से चर्चा के विषय में बने ही रहते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार का एक वचन कहा है, एक प्रवचन दिया है उन्होंने कथा के माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से। उनका कहना यह है कि राधा जी का विवाह कृष्ण जी के साथ नहीं हुआ था, और कृष्ण जी की पत्नी राधा जी नहीं थी, और राधा जी के पति कृष्ण नहीं थे। उनका कहना यह है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है मंच के माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से, लाखों लोग सुनते भी हैं उनकी कथा को। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, ये नहीं समझा कि वो शिव पुराण के विशेषज्ञ बने रहते हैं। उनको शिव पुराण का विशेषज्ञ इस समय लोग हैं जो कथा श्रवण करते हैं, कथा प्रेमी हैं, वो लोग उन्हें शिव पुराण का विशेषज्ञ समझते हैं और शिव पुराण का विद्वान समझते आ रहे हैं। तो इसमें भक्तों को ज़्यादा भ्रांति में नहीं फंसना चाहिए। शिव पुराण में ही मैं आपको बता देता हूँ, शिव पुराण में ही ये प्रमाण है। थोड़ा सा आपको विस्तार से शिव पुराण के माध्यम से ही बता देता हूँ। रुद्र संहिता में पार्वती खंड के 2वें अध्याय में इसका वर्णन है। आप PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। शिव पुराण किसी के घर में हो तो वो घर में भी पढ़कर ये निर्णय कर सकता है। आपको मैं बता देता हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष को 60 कन्याएं हुई, उनमें से एक स्वधा नाम की कन्या का विवाह उन्होंने पितरों के साथ में किया था। स्वधा की 3 पुत्रियां थी, ये पितरों की मानसिक पुत्रियां थी। इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, उनके मन से हुआ था। जो मन से उत्पन्न होता है वो मानसिक। ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई हुई थी। वहाँ उनका दर्शन करके वे वहीं ठहर गई। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ उपस्थित सभी ने खड़े होकर सनत कुमार का स्वागत किया, परंतु ये तीनों बहनें बैठी रही, सनत कुमार का स्वागत नहीं किया। इससे क्रुद्ध होकर, रुष्ट होकर सनत कुमार ने इन तीनों को शाप दे दिया। बाद में तीनों द्वारा स्तुति करने पर, तीनों ने फिर स्तुति की, पश्चाताप किया, तो सनत कुमार जी प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि तुम तीनों में ज्येष्ठ कन्या मैना हिमालय की पत्नी बनेगी, जिससे पार्वती का जन्म होगा। दूसरी धन्या नाम वाली कन्या राजा जनक की पत्नी होगी, जिससे सीता का जन्म होगा। तीसरी कन्या कलावती वृषभान की पत्नी होगी, जिससे राधा नाम की कन्या का जन्म होगा। पार्वती भगवान शिव की पत्नी बनेगी, सीता भगवान राम की पत्नी बनेगी, और राधा भगवान कृष्ण को प्राप्त करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि शिव पुराण में भी इसका वर्णन है, गर्ग संहिता में भी वर्णन है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वर्णन है। गर्ग संहिता में तो ऐसा भी है कि ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया था भांडीर वन में। तो इस प्रकार से राधा जी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ था, भगवान कृष्ण के साथ हुआ था। और प्रदीप मिश्रा जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार से ना करें, और सभी समस्त कथा व्यासों से मैं निवेदन करता हूं कि आप पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, व्यासपीठ का इस तरह से अपमान ना होने दें, वहां से भ्रांतियां प्रचारित ना करें। सभी से ये निवेदन है। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।